सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीतिकाल लेकर उपस्थित हूं। मेरा प्रयास होगा रीतिकाल की संक्षिप्त बातें, पूरे रीतिकाल की 200 वर्षों की संक्षिप्त बातें हम इस 15 मिनट के वीडियो में कैच कर लें। यदि रीतिकाल पर आपको निबंध भी लिखना है या रीतिकाल पर सम्यक जानकारी चाहिए तो आपको इसमें मिल जाएगी। हालांकि जब हम विशेषताओं को लेंगे, कवियों को लेंगे, भाषा को लेंगे, अलंकरण को लेंगे, प्रवृत्तियों को लेंगे, तब उनके अलग अलग वीडियो होंगे, उनके एमए आदि के आने वाले प्रश्नों के लिए। किंतु एक आपके पास दूध तैयार है, बढ़िया गाढ़ा मिल जाएगा। आवश्यकता के अनुसार आप पानी मिलाते हुए अपना काम कर सकते हैं। आइए आज रीतिकाल की बात करते हैं। हमने बताया था आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही सर्वमान्य, सर्वश्रेष्ठ और निश्चित रूप से इतिहास की नींव है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 आदिकाल, हम बातचीत कर चुके हैं, जिसका समय 1050 से 1375 था। उसके बाद भक्तिकाल पे आए। भक्तिकाल का समय संवत 1375 से 1700 तक का हुआ। और तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल में भी का समय भी 1700 से 1900 तक का माना गया। हल्का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। हम बात करेंगे 1700 से 1900 के संवत की। पहली बात, हम नामकरण पे आ जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसको नाम दिया रीतिकाल, क्योंकि रीति परंपरा पर छंद लिखे गए। रीति शब्द का अर्थ था विशिष्ट पद रचना रीति, जहां विशेष पदों की रचना हुई हो। विशिष्ट पद रचना रीति। रीति एक बनी बनाई परंपरा। रीति के अनुसार, रीति की विशेषता के अनुसार, रीति ग्रंथों के अनुसार, इनकी बाहुल्यता के अनुसार शुक्ल जी ने इसको नाम दे दिया रीतिकाल। एक दूसरी बात हो गई, आचार्य श्याम सुंदर दास ने इस पर मोहर लगा दी और आचार्य श्याम सुंदर दास ने कहा कि ये रीतिकाल नाम पूरी तरीके से सटीक है, सार्थक है। लेकिन साहित्यकारों में आपस में तमाम मतभेद होते रहते हैं। फिर किसी ने नाम दे दिया श्रृंगार काल, रामकुमार वर्मा ने कालाकाल कह दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कह दिया, और तमाम प्रकार के नाम आए। लेकिन मान्यता मिली रीतिकाल को आचार्य शुक्ल के इस नामकरण को। एक और बात आई, रीति शब्द जो आया, विशिष्ट पद रचना रीति, यह संस्कृत साहित्य का शब्द था। कुछ लोगों ने इसको आचार्य केशव से जोड़ दिया। आचार्य केशव संस्कृत के ज्ञाता थे। हमारे यहां आचार्य शब्द जो हुआ करता था वो संस्कृत का आचार्य होता था, शास्त्री के बाद आचार्य करता था। आचार्य केशव, जिनको आपने पढ़ा है, जिन्होंने पूरी रात में रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की थी, तो आचार्य केशव के साथ जोड़ दिया। 50 साल पहले से रीतिकाल का प्रारंभ हो गया था, ऐसी मान्यता मान ली गई। खैर, फिर भी कुछ लोग आचार्य केशव से इसको जोड़ते हैं। नामकरण में मैंने बताया आपको, कलाकाल, श्रृंगार काल और रीतिकाल, इस तरह के नाम लोग देते रहे। अनेक नामों की प्रविष्टि हुई, किंतु अन्यथा मान्यता इसको मिली, तो हुआ नामकरण। समय भी बता दिया आपको, 1700-1900 से मान्य है। हालांकि कुछ लोगों ने मध्यकाल कह करके पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा। आगे बढ़ते हैं। भाषा, इस काल की भाषा ब्रज भाषा की प्रमुखता रही, प्रगाढ़ता रही। ब्रज भाषा की इतनी मधुरता शायद भक्ति काल में तेदा कदा मिलती है। जब हम कृष्ण काव्य में पहुंचते हैं, रीतिकाल में भरमार आ गई। ब्रज भाषा के छंदों में रीतिकाल को इतना सुंदर बना दिया। राजघराने थे, राजाओं का बाहुल्य था, हर दरबार में कवि थे,
और उनकी रचनाएं लोगों का मन मोह लिया करती थी। एक बात और बताएं, रीतिकाल का कवि जो रहा वो मानसल प्रेम को लेकर आगे बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, मानसिक प्रेम, वासना का प्रेम, शारीरिक प्रेम, नायक नायिका का प्रेम, ये प्रमुख विषय रहा। हम तो ये भी कहेंगे कि भक्ति काल के जो राधा और कृष्ण थे वो रीति काल तक आते आते सामान्य किशोर और किशोरी बन गए, सामान्य नायक और नायिका बन गए। मानसल प्रेम है और आज भी अडिग है, आज भी बरकरार है, आज भी अटल है। भाषा ब्रजभाषा नहीं, ब्रजभाषा की मधुरता, ब्रजभाषा की चारुता, ब्रजभाषा की सुंदरता, ब्रजभाषा का मोहिनी रूप हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है। साथियों, छंद की बात पे आते हैं। रीतिकाल में विशेष रूप से, मैं इसको बिगाड़ देता हूं, रीतिकाल में विशेष रूप से 3 छंद मिले। नंबर 1 दोहा, नंबर 2 सवैया और नंबर 3 कवित्व। ये 3 प्रकार के छंद मिले रीतिकाल में। दोहा, सवैया, लिखे गए और भी छंद, ऐसा नहीं है, आचार्य केशव ने छंदों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन ये 3 छंद की भरमार है, प्रचुरता है। दोहा बिहारी के भरे पड़े, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। जैसे बिहारी के दोहे आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, वो बिहारी के दोहे थे, जहां भक्ति, श्रृंगार और नीति तीनों की त्रिवेणी विद्यमान थी। जब हम भक्तिकाल बिहारी का देखते हैं, शीश मुकुट कटिकाछनी और कर मुरली उर्माल, इह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। भक्ति मिलता है। जब श्रृंगार की बात करते हैं बिहारी के दोहों में, उन छोटी सी 700 दोहों की कुंडलिका में, उस 700 दोहों की एक छोटी सी बगिया में क्या नहीं है। जब श्रृंगार की बात करते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, अरे मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। जब नीति की बात करते हैं तब राजा को उपदेश देते हुए कवि कहता है, तमाम प्रकार के छंद भरे पड़े हैं। अन्योक्त के माध्यम से पूरी नीति बिहारी ने जो व्यक्त की वो हिंदी साहित्य में अवर्णनीय हो गई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अरे अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन है वाली, इससे बड़ी नीति क्या होगी। नीतिज्ञ तो दोहे थे। सवैया, सवैया छंद बड़ा मधुर छंद रहा। पद्माकर जैसे कवियों ने फागु के भीर अभीरन ते गई, अरे गोविंद ले गई भीतर गोरी, और भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाये अबीर की झोरी, और छीनी पीताम्बर कमर ते, सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये है, सवैया भरे पड़े थे। और कवित्व की तो एक अद्भुत प्रगाढ़ता थी। पता नहीं कितने कवित्व लिखे गए, हर कवि ने लिखा। जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल काकर बैठी चुनो करें, जार सनासो करी बहु बातें, तार सनासो चरित गुनो करें, अरे आलम जौन से कुंजन में, करी केली तहां अब शीस धुनो करें, नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब गान कहानी सुनो करें। जब हम नाही नाही करें थोड़ी मांगे सब देन काहे, अरे मंगन को देख पट देत बार बार हैं, जिनको मिलत भली प्रापति की घटी होत, सबा सदा सब जनमन धाये निर्धार हैं। तो ये छंद थे जिनमें कवित्व भरे पड़े हैं, सवैया भरी पड़ी हैं, और इतना ही नहीं, दोहों की भरमार है। अन्य छंद भी हुए, बाकी मैं बातचीत करता रहूंगा आगे। ये 3 प्रकार के छंद हो गए। साथियों, विषय वस्तु मैंने बताया था, राधा और कृष्ण का प्रेम नायक और नायिका का प्रेम हो गया, नायक और नायिका का प्रेम नवयुवकों का प्रेम हो गया। यही नहीं, मानसल प्रेम था, शारीरिक प्रेम था, और विषय वस्तु राधा कृष्ण भगवान। हालांकि ऐसा नहीं है, वीर रस भी मिला वहां हमको। भूषण ऐसे कवि में वीर रस की प्राप्ति हुई, मगर राजाओं की प्रशंसा भी एक प्रमुख विषय रह गया। रस और अलंकार की बात करते हैं। रस, श्रृंगार रस, वीर रस, ये 2 रस ऐसे थे जिनका अथाह वर्णन हुआ। शांत रस भी मिला आपको, देखेंगे आप जब पढ़ेंगे तो। इन रसों की अलंकार भरे पड़े रहे, क्योंकि स्वाभाविक है, ब्रजभाषा की कविता थी, कवित्व छंद थे, सवैया छंद थे। अरे बिहारी के एक दोहे में 3-3 अलंकार देने के कारण तभी तो अलंकार काल कह दिया गया था, तभी तो अलंकृत काल कह दिया गया था।
तो कहते हैं रस अलंकार, अलंकार नाना प्रकार के अलंकार, चाहे वो विशेष रूप से यमक हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, ये सब भरे पड़े रहे, श्लेष हो, इन तमाम अलंकारों की बाहुल्यता थी। अब आती है बात प्रमुख कवियों की, एक लंबी कतार है कवियों की। देव, बिहारी, पद्माकर, भूषण, मतिराम, केशव, बेनी, ये कवि हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, एक लय है पूरी कवियों की, जिन्होंने नाना प्रकार के वर्णन करते हुए अपनी काव्य लेखनी को बहाया। आइए बात करते हैं प्रमुख कवि तो जो हुए, इसके साथ साथ तीन बातें प्रमुख हुई इसमें। तीन प्रकार की रचनाएं या तीन प्रकार के कवि मिले। नंबर एक, रीतिबद्ध। ध्यान दीजिएगा, वो एक मैंने जनरल बताया था, रीतिबद्ध। अब साथियों, रीतिबद्ध का मतलब था जो रीतिकाल की परंपरा से बंधे रहे। रीतिबद्ध, जो रीतिकाल की परंपरा से बंधे रहे, जिनमें उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ मतलब लक्षण बताए और फिर कविता बता दी। आचार्य केशव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, कुछ लोग बिहारी को भी इसमें मान लिया करते हैं, मतिराम, सेनापति, ये वो कवि रहे जिन्होंने, देव, पद्माकर, ये सब लक्षण ग्रंथों से बंधे हुए रहे और ये रीतिबद्ध कविता के अंतर्गत आ गए। इसके बाद दूसरा जो इसका विभेद हुआ वो रीति सिद्ध हुआ। इन्होंने किया क्या, इन कवियों ने रीति परंपरा में बंधे तो नहीं, मगर उस परंपरा के अनुपालन में बंधना का, इसके बावजूद मधुर कविताओं की एक अच्छा सुंदर वर्णन करते हुए लोगों को मन मोह लेने वाला जो काव्य प्रस्तुत किया, उसमें बिहारी हैं, रसनिधि हैं, बेनी हैं। आपने पढ़ा होगा, कहा है कभी, बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीन्ही, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, अरे अब तो कन्हैया जी को चित्तहु चुलाए लीनो, छोरटी है चोरटी या गोरटी है हीर की। ये सब रीति सिद्ध कवियों में थे और इन लोगों ने रीति ग्रंथों की रचना की, परंपरा के अनुसार रहे, बंधे नहीं उसमें और लक्षणों की भी बात परवाह नहीं की और बढ़िया सुंदर काव्य की रचना की। और तीसरा जो काव्य आया, हाँ, और वो आया रीति मुक्त। ध्यान दीजिएगा, रीति मुक्त। मुक्त कहते हैं स्वतंत्र। इन्होंने जो मानसल प्रेम की बात मैंने शुरू में कही थी वो इन कवियों में देखने को मिलती है। रीति मुक्त रहे, परंपरा से मुक्त रहे, लक्षण की परवाह नहीं, लक्ष्य की परवाह नहीं, ग्रंथों की परवाह नहीं, और नायक नायिका के रूप में। और इन रीति मुक्त कवियों में चार कवि प्रमुख रूप से आते हैं, घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा। मैंने घनानंद में अपना एक वीडियो डाला था, कभी बहुत लोगों ने प्रशंसा की थी, जिन लोगों ने अपने स्वयं शारीरिक सौंदर्य को, अपने मानसल प्रेम को, वासनामय प्रेम को बड़ा सुंदर व्यक्त किया। घनानंद का काव्य, आलम का काव्य, ये सब आपको इसमें भरे हुए मिलेंगे, जिसमें घनानंद कहते हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। श्रृंगार देखिए, कहते हैं तब हार, बिल्कुल रति क्रीड़ा का वर्णन है, क्रीड़ा का संभोग का वर्णन है। कहते हैं तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। तब तो उस रति क्रीड़ा के समय, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। और देखिए आप, कितना प्रकट श्रृंगार है। बोले तब हार तुम्हारे गले में पड़ा हुआ, तब हार पहाड़ से लागत ते, अरे अब आन के बीच पहाड़ परे। ये है घनानंद का वो छंद, आपने पढ़ा होगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बाक नहीं, जहां साचे चले तजियापन पो, झजके किपटे जन साक नहीं। इसी को हम कहते हैं ना, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, अरे मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। आलम, ठाकुर, बोधा, इन सब लोगों ने जो अपने छंद लिखे, जब हम आलम का छंद, मैंने शायद मैंने सुनाया भी है, आलम का वो छंद था, अपने पुराने दिनों की याद करते हैं। कहते हैं, जा थल कीन्हे बिहार अनेकन, अरे जिस स्थान पर बैठकर मैंने अनेक बार विहार किया था, अनेक बार श्रृंगार में डूब गया था। जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, अरे ताथल काकरी बैठ चुनो करें, आज कंकड़ चुनाता रहता हूं। जा रसनासों करी बहु बातें, ता रसनासो चरित गुणों करें, जिस रसना से बातें किया करता था, ता रसनासो चरित गुणों करें। अरे आलम जौन से कुंजन में, जिन कुंजों में, जिन बगीचों में, जिन झाड़ियों में, आज की भाषा में कह दें तो आलम जौन से कुंजन में, अरे करी केली, रति क्रीड़ा का वर्णन है, करी केली तहां अब शीश धुनो करें, और नैनन में जो सदा रहते,
तिनकी अब कान कहानी सुनो करें। ये कवि थे, मैंने आपको घनानंद का बताया, ये सब रीति मुक्त कवि हो गए। अब आते हैं कुछ रीतिकाल की प्रवृत्तियां बता देते हैं साथियों। प्रवृत्तियों में जब तुम देखते हैं रीतिकाल की, सबसे बड़ी बात ये राजाओं की प्रशंसा हुई, क्योंकि राजकाल था, राजाओं की प्रशंसा करते रहे। आपने स्वयं पढ़ा होगा भूषण को, अरे शिवा को सराहो कि सराहो छत्रसाल को। राजघराने की प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा होती रही। काव्य राज्यमुखी हो गए, काव्य राजा के हिस्से से हो गए। अलंकारिकता की भरमार रही, अलंकारिकता, अलंकारिकता, अलंकार इस टाइम के अपने माने हुए। ब्रजभाषा की मधुरता रही। एक और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको ब्रजभाषा ही उस समय की सुंदर कविता थी, भाषा थी, तो ब्रजभाषा की मधुरता रही। ये इस ब्रजभाषा की मधुरता ये आपको रीतिकाल में देखने को मिलेगी, ब्रजभाषा की मधुरिमा। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस अद्भुत रहा, श्रृंगार रस की पैठ रही और छंदों की भरमार रही, और इन सबके साथ साथ स्थूल और मात्सल प्रेम रहा। मुक्तक शैली की प्रधानता रही। हालांकि प्रबंध काव्य लिखे गए, मगर कोई प्रबंध काव्य ऐसा नहीं मिला कि जहां हम देखें किसी एक विषय पर पूरी तरीके से भरमार रही हो। यदा कदा ब्रजभाषा के साथ साथ जब हमें वीर रस देखने को मिला भूषण ऐसे कवियों में, मतिराम जैसे लोगों में, और प्रकृति का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। जब सेनापति आदि को देखते हैं, सेनापति नए नए जलद सावन के, चारिहू दिशान धुमरत भरे तोई के, शोभा सरसाने ना बखाने जात के हु भांति, अरे आने हैं पहाड़ मानो काजल के ढोई के। बरसात का वर्णन देखिए, अरे घनसो गगन भयो और तिमिर सघन भयो, घनसो गगन भयो, पूरा आकाश काला हो गया है। घनसो गगन भयो तिमिर सघन भयो, देखना परत मानो रवि गयो खोए के। ऐसा लगता है सूर्य खो गया है, अंधेरे का भ्रम हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान को भी कह दिया है, चारि मास भरि श्याम निशा को भरम करी, और मेरे जानी याही ते रहत हरि सोए के। मुझे ऐसा लगता है अंधेरा देख करके भगवान 4 महीने के लिए अंधेरे का भ्रम होकर के भगवान सो जाया करते हैं। ये सेनापति कविताएं थी, चाहे वो सेनापति हों, पद्माकर हों, देव हों, घनानंद हों, ठाकुर हों, आलम हों, बोधा हों, इन सब के अद्भुत सहयोग से, बिहारी जैसे कवि के अद्भुत सहयोग से जो रीतिकाल हमारी अनुपम देन रही, ऐसे रीतिकाल को हम सत सत प्रणाम करते हुए चाहते हैं कि रीतिकाल सदैव ऐसा ही बना रहे। उस परंपरा पर आज भी नए कवि भी तमाम प्रकार के छंद लिखते हैं। सवैया घनाक्षरी दोहों की त्रिवेणी विद्यमान है इस काल में, और इस काल में एक संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी दी। ये था रीतिकाल, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।